वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि औरतें जो हैं ये ज़्यादातर अपना वक़्त अपने घरों में गुजारें, और जो औरतें घर से बाहर निकलती है और पर्दे का ख़ास ख्याल नहीं रखती है, तो घर से निकलने के बाद अगर ये औरतें पर्दा नहीं रखती, ये आयत का मफ़हूम है कि अगर ये पर्दा नहीं रखती है और इस तरह निकलती है बेशर्मों की तरह, जैसे अरब के अंदर दौर जहालत के अंदर उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम से पहले जब औरतें घर से निकलती तो वो भी पर्दों का खास ख्याल नहीं रखती। तो कुरान ने इन औरतों की तशबीह उन औरतों से कर ली जो औरतें पहले ज़माने में घर से बाहर निकलने के बाद जाहिलों की तरह बाहर निकलती थी। तो जो बेहया औरतें घर से बाहर निकलती है और बेहया होकर जब घर से बाहर निकलती है, कपड़े छोटे हुए होते हैं, कपड़े फटे पड़े हुए होते हैं, या तो कपड़े, मैं तो समझता हूँ उनके जिस्म पर कपड़े ही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? या तो कपड़े उनके जिस्म पर होते हैं तो वो छोटे होते हैं, या अगर उनके जिस्म पर कपड़े होते हैं तो वो टाइट होते हैं, या अगर उनके जिस्म पर कपड़े होते हैं तो वो बारीक होते हैं। तो इन तीनों तरह के कपड़ों की मिसाल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये औरतें कपड़े लगाकर भी नंगी ही होंगी। क्योंकि जब औरत घर से निकलती है बनावट करके और सजावट करके, सिंगार करके, महज इसलिए कि घर में तो ये आम इंसानों की तरह रहती थी, लेकिन जब घर से ये बाहर निकलती है और इस तरह ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती है कि फलानी मुझे देखेगा, फलानी से मैं मिलूंगी, फलानी को मैं देखूंगी, तो देखने वाले मेरे तरफ माइल हो। ये माइल करने वाली भी होती हैं और ये माइल होने वाली भी होती है। ये दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाली भी होती है और खुद दूसरे की तरफ मुतवज्जा होने वाली भी होती है। तो जब ये घर से बाहर निकलती है पर्दे का खास ख्याल नहीं रखती है, और जब घर से निकलने के बाद जब इनके जिस्म पर वैसे कपड़े नहीं होते हैं जैसे हमारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जब ये घर से निकलने के बाद इनको बेशर्मी का लिबास अपने जिस्म के ऊपर होता है, तो इनके ऊपर लानतें बरसती हैं जब तक न ये घर वापस आते हैं। तो एक बात, जब पहले ज़माने में जब घर से औरतें निकलती थी तो घर से निकलने के बाद एक फिजिकली ग्राउंड एक होता था जहाँ पर जाकर ये अपने जिस्म की नुमाइश करते थे, जहाँ पर जाकर एक ग्राउंड के लेवल पर एक मतलब औरतें जाती थी, वहां पर जाने के बाद अपनी इज्जत को बेचकर पैसे कमाते। लेकिन आज ये सिस्टम नहीं है। आज क्या सिस्टम है? आज है ऑनलाइन। आज ऑनलाइन बेशर्मी फैल रही है, आज ऑनलाइन बदतमीजियां फैल रही है, आज ऑनलाइन नंगे नाच आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। कैसे? वो कैसे? या तो टिकटॉक के जरिए, या यूट्यूब के जरिए, या फेसबुक के जरिए, इसी तरह न जाने तमाम वो इसके मजीद और भी मजीद ऐप्स हैं जिनके जरिए से बेशर्मी फैल रही है। और क्या करती है हम आजकल की लड़कियां इसी तरह खुद की वीडियो बनाती हैं, फिर नेट पर अपलोड कर देती है और तमाम लोग देखते हैं। अब जो देखने वाले हैं वो भी गुनहगार, दिखाने वाली जो औरतें, जो लड़कियां हैं वो भी गुनहगार। असल में बात ये है तो वो बात है कि हम तो डूबे थे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर हम गुनहगार हैं तुम्हें भी गुनहगार बनाएंगे। तो ये चीजें तब वजूद में आती हैं जब वालिदैन अपनी बच्चियों को सही तरबियत नहीं देते हैं, जब वालिदैन अपनी बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते हैं, जब वालिदैन अपनी बच्चों को अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नहीं सिखाते हैं, जब वालिदैन अपनी बच्चियों को या अपने बच्चों को अच्छा माहौल नहीं देते हैं, दीनी माहौल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर हमारी औरतें, आजकल की ये बच्चियां फिर बुरे कामों में मुलव्वस होकर अल्लाह ताला से मतलब बगावत करके अल्लाह ताला की नियामतों से फ़ायदे उठाकर अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है, जिस खूबसूरती को अल्लाह ने इस औरत के ऊपर मुंतखब कर दिया था, लेकिन ये लड़कियां, ये औरतें इस खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। वो कैसे? अपने आप को सजाती हैं गैर महरमों के लिए, अपने आप को सजाती है गैर महरमों के लिए। तो एक और बात, दूसरी बात क्या है जो हमारी लड़कियों के अंदर भी पाई जाती है, जो हमारे लड़कों के अंदर, जैसे कि व्हाट्सएप पर, जैसे कि फेसबुक पर क्या रखते हैं? स्टेटस रखते हैं, जिससे कि ऊपर आता है कि माई स्टेटस। अब वहां पर क्या रखते हैं? या तो गाने रखेंगे या फिल्मी वो छोटी छोटी क्लिप्स रखते हैं, और न जाने मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों को मिलता क्या है। अरे भाई, अगर तुम्हें देखना ही है, खुद देख रहे हो ना, तो खुद ही देखो, खुद तो थे गुनहगार, लेकिन अब औरों को भी, जो बेचारे आम इंसान अब फेसबुक या चला रहे हैं या कोई भी चीज़ व्हाट्सएप चला रहे हैं, अब अचानक अगर स्टेटस के पर
मतलब क्या कहते हैं, अगर उंगली लग जाए तो उंगली लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर गाना होता है, वहाँ पर वो फिल्मी छोटी छोटी क्लिप से होती है। अब उन्हें देखकर बेशर्मी, जहाँ जिन औरतों के बिल्कुल कपड़े भी नहीं लगाए हुए होते हैं, अब जब देखने वाला भी गुनहगार हो जाता है, दिखने वाला, दिखाने वाला भी, देखने वाला, दोनों गुनहगार हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, गुनाह करके इंसान के अंदर एहसास पैदा नहीं होता है। गुनाह करते हैं, अगर गुनाह करने के बाद कहते हैं कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं एक बार जुर्म करता हूँ, इसके अंदर शर्मिंदगी पैदा होती, नदामत पैदा होती, एहसास पैदा होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो चीज़ क्या है, इनके अंदर तकब्बुर। गुनाह करते हैं और फख्र से करते हैं कि भाई मैंने गुनाह किया है, सारे कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। अगर इन्हें कोई कहता है कि भाई ऐसा नहीं करो, वो बोलते हैं निकलो निकलो, तुम्हें कौन कह रहा है कि हमारे मामले में दखल अंदाजी करना। इतनी नहीं, बल्कि तुम तस्ताज़ियून, बल्कि जो दीन वाले, जो दीन सिखाने वाले होते हैं, जो दीन कहने वाले, बताने वाले, समझाने वाले होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जब इंसान के अंदर जब तकब्बुर पैदा होता है, अल्लाह ने जो नियामतें दी हैं, अल्लाह ने जो दौलत दी है, जब इंसान के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर आने के बाद ये फिर अल्लाह के सामने निडर होकर बैठता है। अल्लाह का खौफ इसके अंदर पैदा नहीं होता है, अल्लाह का खौफ इसके अंदर नहीं होता है। फिर ये मनमानी जिंदगी इख्तियार करता है, अल्लाह की बताई हुई शरीयत से बगावत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा तो निकालता ही है, ये तो कभी नमाज फराइज पर अमल नहीं करता है, सुन्नत पर क्या, फिर नफल मुस्तहब, फिर आम बातों पर ये क्या अमल करेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं तमाम जो मेरी बात को सुनने वाले हैं, तमाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ, अभी हमारे पास मोहलत अल्लाह दे रहा है, वक्त है हमारे पास, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें अल्लाह की तरफ लौट आना है। जब तक हम अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आएंगे, हम कभी भी इस जिंदगी के अंदर क्या, बल्कि असली जिंदगी, आखिरत की जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह हम सबको अपने सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर गामजन होने की तौफीक अता फरमाए।